नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 2 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्व अलोलुप्त्वम मार्दवम हरीरचापलम। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागः शांतिर अपैशुनम दया भूतेष्व अलोलुप्त्वम मार्दवम हरीर अचापलम। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्व अलोलुप्त्वम मार्दवम हरीरचापलम। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में किन गुणों के बारे में बता रहे हैं। अहिंसा सत्यता क्रोध विहीनता त्याग शांति छिद्रान्वेषण में अरुचि समस्त जीवों पर करुणा लोभ विहीनता भद्रता लज्जा संकल्प। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन सब गुणों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण चरित्र निर्माण के बारे में 26 गुण हमें बता रहे हैं और हम एक एक गुण को अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं और साथ में अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम लोग गुण सीखेंगे शांति। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो गुण बताया है कि हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वे शांत स्वभाव के हो। कई लोग ऐसा समझते हैं शांत का मतलब है चुपचाप बैठे रहना या कार्य नहीं करना, तो भगवान की दृष्टि से वह शांत नहीं कहलाता। तो वास्तव में शांत का मतलब है जिसका मन अपने वश में है। कई लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी मन बहुत बेचैन रहता है, तरह तरह की बातें सोचता रहता है, ऐसा कर लेता हूँ वैसा कर लेता हूँ या कर लेता हूँ वहां कर लेता हूँ। तो बार बार मन ऐसा भागता रहता है कि पता ही नहीं समय कैसा बीत जाता है। तो मन अगर अशांत है तो वास्तव में वह व्यक्ति अशांत है। बाहर के कार्यकलापों से और मन से सीधा संबंध उतना नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण मन के संयम पर बहुत जोर देते हैं। अब कई लोग समझते हैं कि भाई शांत स्वभाव आता कैसे है, लोग तरह तरह के विचार करते हैं, पर वास्तव में अगर कुछ हमें वास्तविक ज्ञान चाहिए तो हमें प्रमाणिक लोगों से समझना है। इस मन को बनाया किसने है? जिसने इस मन को बनाया है उसको पता है कि मन कैसे कार्य करता है, मन को कैसे वश में किया जाता है और मन के द्वारा हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण एक बहुत उत्तम प्रश्न का उत्तर देते हैं। अर्जुन प्रश्न करता है 6ठे अध्याय के 33वें और 34वें श्लोक में। वहां मन के बारे में अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन बोलते हैं अर्जुन उवाच यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। ये जो मन है ये बहुत चंचल है, भटकता रहता है। आपने जो ध्यान योग के बारे में बताया वो तो मुझे लगता है संभव ही नहीं है। और मन के गुण बताए गए। मन कैसा है? श्लोक नंबर 34 में वर्णन मिलता है चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्। अर्जुन बोल रहे हैं ये मन बहुत चंचल है,
प्रमाथि मतलब बहुत हठीला है और बलव बहुत दृढ़ है, बहुत शक्तिशाली है। अर्जुन बोल रहे हैं हवा को रोका जा सकता है पर इस मन को नहीं रोका जा सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आप बताइए कि इस मन का क्या करूं। और हमारा मन भी बिल्कुल वैसा ही है। जिस चीज में हमारे मन में बहुत आसक्ति है, हमें बहुत अच्छी लगती है, अगर वो चीज हमारे सामने आ जाए तो मन के तार हिलने लगते हैं। जैसे किसी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, भले ही पेट भर चुका है और अगर आइसक्रीम के दो स्वादिष्ट कप सामने दिख रहे हैं तो अपने मन के तार हिलने लगते हैं। तो यह बताया गया मन अशांत क्यों होता है, दो चीजों की वजह से। पहला है जिसको बोलते हैं राग। राग का मतलब है किस चीज में पाने की बहुत इच्छा है, अगर वो चीज सामने आ जाए तो मन बहुत उतावला हो जाता है। और दूसरा है द्वेष, जिससे हम घृणा करते हैं, अगर वैसा कुछ हो जाए तो मन हमारा बहुत ही चंचल हो जाता है। जैसे अगर कोई हमें भला बुरा बोल दे, हमारे को अपमान कर दे तो हमारा मन बहुत अशांत होता है। हम सोचते हैं अरे उस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारे को ऐसा क्यों बोला। तो वास्तव में मन अशांत होता है राग और द्वेष, और ये दोनों के मूल में है संसार के भोगों की इच्छा, जो हमारे मन को अशांत बनाते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उपाय बताते हैं। छठे अध्याय के 35वें श्लोक में, वहां पर जब अर्जुन प्रश्न करते हैं मन को कैसे संभाले, तो भगवान बोलते हैं श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को वश में किया जा सकता है। अब लोग तरह तरह का अभ्यास करते हैं। कई सोचते हैं हम मौन व्रत रख के अपने मन को वश में कर लेंगे, कई लोग सोचते हैं हम ध्यान योग करेंगे तो हमारा मन वश में हो जाएगा। तरह तरह के लोग तरह तरह का प्रयास करते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण किसको महत्व देते हैं, तो हमें पता चलता है दूसरे अध्याय के श्लोक में कि मन को कैसे वश में करें। और वहां पर बताया गया कि दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 61 में बोला गया तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परः। जब हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण में लगाते हैं तब वशे ही यश इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, और उस समय उसकी जो प्रज्ञा है, जो बुद्धि है, वह स्थिर होती है। और जब बुद्धि स्थिर होती है तो मन शांत हो सकता है, क्योंकि मन से ऊपर है बुद्धि। तो मन के लेवल पे कंट्रोल करने का प्रयास करोगे तो संभव नहीं है। बुद्धि के स्तर पे जाके जब आप बुद्धि को संयमित करेंगे तो मन स्वतः ही संयमित होगा। अब कई लोग बोलेंगे अरे करना क्या है, मजे ले लेते हैं ना। तो भगवान बोलते हैं अगर मन वश में नहीं है तो वास्तव में वो खुश शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। और इसीलिए सब शास्त्र हमें बताते हैं कि इस मन को वश में करना बहुत जरूरी है। और भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा बताते हैं दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 70 में, कि एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं समुद्र का। जैसे समुद्र के अंदर बहुत सारा पानी आता है नदियों के द्वारा, जब बहुत सारा पानी आता है तो भी समुद्र के अंदर बाढ़ नहीं आती, और समुद्र में से बहुत सारा पानी चला भी जाता है तब भी जो समुद्र है वो स्थिर रहता है। तो समुद्र की तुलना की गई ऐसे व्यक्ति से जिसके जीवन में चाहे बहुत सारा सुख मिले या बहुत सारा दुख मिले, दोनों परिस्थितियों में जिसका मन शांत रहता है, वास्तव में वही शांति को प्राप्त कर सकता है। वहां पर बताया गया तद वद कामा
यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। जो कामनाओं की इच्छा करता है वह कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। अब कहीं ध्यान योग वाले बोलेंगे अरे हमारे तो कोई कामना ही नहीं है, तो चैतन्य चरितामृत बोलते हैं, वहां पर भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं रूप गोस्वामी जी को, और वहां पर बताया गया चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में अध्याय 19 और श्लोक नंबर 149 में बोला गया, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वे वास्तव में निष्काम है और इसीलिए वे ही शांत है। बाकी लोगों का क्या है? तो वहां पर बोला गया, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलय अशांत। चाहे भुक्ति भोगों के पीछे भागते हैं, मुक्ति या मुक्ति के पीछे भागते हैं, या सिद्धि के पीछे भागते हैं, ये सब के सब कौन है? कामी है। इसीलिए सब के सब अशांत है। अब कई लोग बोलते अरे हम तो बहुत ध्यान योग करेंगे, साधना करेंगे, मन को वश में कर लेंगे। तो हमें शास्त्र बहुत सारे उदाहरण बताते हैं कि कई लोग सोचते हैं 10 वर्षों की तपस्या करेंगे, 50 वर्षों की तपस्या करेंगे और मन को वश में कर लेंगे। तो बोलते हैं ये संभव नहीं है। बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। एक ऋषि का वर्णन मिलता है श्रीमद् भागवतम में, जो बहुत चिंतित हो जाते हैं, अरे बहुत भोग है, बार बड़ा बड़ा मन भटकता है, ऐसा करता हूं मैं पानी में चला जाता हूं। और वो पानी में चले गए, यमुना जी के अंदर जाकर बैठकर न जाने कितने सालों की घोर तपस्या में लग गए, ध्यान में लगे हुए हैं। उनको लगता है अब तो मेरा मन शांत हो गया। हजारों वर्षों का ध्यान योग, और उसने जैसे ही थोड़ी सी आंख खोली तो देखा 2 मछलियां आपस में मिलन कर रहे हैं, और यह देखकर मन इतना इतना चंचल हो गया कि छोड़ो तपस्या, मैं जाता हूं शादी करने के लिए। और जाके बहुत सारी स्त्रियों से वो शादी करता है। उन ऋषि का नाम होता है शौभरी ऋषि। तो हमें भागवतम बताता है, ये मत सोचिए कि हजारों वर्षों की मैं तपस्या करूंगा तो मेरा मन शांत हो जाएगा। मन शांत नहीं होगा, वो थोड़ा ही भोग मिलेगा तुरंत विचलित हो जाएगा और हजारों वर्षों की साधना व्यर्थ हो जाती है। तो कैसे करेंगे इस मन को अपने वश में? तो भागवतम इसका उत्तर देता है। भागवतम के 9वें स्कंद के अध्याय 4 में महाराज अम्बरीश के बारे में वर्णन मिलता है। वे अपने मन को क्या करते हैं? तो वहां वर्णन मिलता है, स वै मनः कृष्ण पादार विंदयो। वे अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाते हैं, और जब इस तरह से अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाते हैं तो उनका मन उनके कंट्रोल में रहता है। उनके जीवन में इतनी भारी समस्या आ जाती है पर फिर भी वे विचलित नहीं होते। उनके जीवन में बहुत सारे भोग भी आते हैं पर फिर भी उनका मन चंचल नहीं होता। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में स्पष्ट शब्दों में आदेश देते हैं कि करना क्या है। तो वहां पर बोला गया, तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत तत् प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हर भाव के साथ में भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण करनी है। जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं तब भगवान की कृपा से हमें पराम शांति, परम शांति हम प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सब साधन थोड़े से काम करेंगे पर वास्तविक रूप से काम नहीं करेंगे।
क्योंकि यह मन हमारा जन्म जन्मांतर से भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? क्योंकि उस मन के अंदर गंदगी छुपी हुई है। और वो गंदगी कैसे साफ होगी? तो बोला गया, जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तब हमारा मन वास्तव में शुद्ध होने लगता है। और कैसे आरंभ होता है? चैतन्य महाप्रभु हमें बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करने से हमारा मन शुद्ध होता है। अगर कई लोग बोलते हैं, अरे हम लोग ये कोई प्रयास करेंगे तो हम लोग शुद्ध हो जाएगा हमारा मन, नहीं होगा। मन शुद्ध करने का मार्ग है अपने मन को भगवान में लगाना। और वो कैसे लगेगा? तो प्रहलाद महाराज हमें सिखाते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। जब हम श्रवण और कीर्तन करते हैं, भगवान के नामों का जाप करते हैं और भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, इस तरह से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। और जितना मन को शुद्ध करेंगे उतना हमारा मन स्थिर बनेगा। जितना मन हमारा स्थिर होगा उतना हम शांत प्रकृति के बनेंगे। शांत का स्वभाव कैसा है? जैसे कि एक समुद्र की तरह है। बाहर से बहुत सारे लहरें आती रहेगी पर भीतर में बहुत गंभीरता और शांत है। ऐसे ही भक्त बाहर से सदैव कार्यरत रहते हैं, भगवान की सेवा के लिए हर तरह के कार्य करते हैं, बहुत उत्साह से तरह तरह के उत्सव बनाते हैं, सदैव क्रियाशील कार्यान्वित रहते हैं, पर हृदय से मन से शांत रहते हैं। यह होती है वास्तविक शांत भक्त का स्वभाव। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।